अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 7। पीएसएल का एलिमिनेटर कल का मैच बहुत ही शानदार रहा। बड़ी क्वालिटी फास्ट बॉलिंग देखी हमने, कुछ ज़बरदस्त पावर हिटिंग भी देखी हमने, लेकिन एट दी एंड लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से शिकस्त दे के पीएसएल 7 से बाहर कर दिया है। टुडे इज एलिमिनेटर 2, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के मैच पे बात होगी। ग्लैड टू हैव यू बैक। पैकेज पे जाने से पहले मैंने गलत नाम ले दिया था टीम का। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल पेशावर ज़ल्मी को इवेंट से बाहर किया और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी उनके लिए। आज है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का मुकाबला और जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, जो हारेगा वो इवेंट से बाहर हो जाएगा। तो स्टेक्स आर वेरी हाई। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद, और आज हमें ज्वाइन किया है आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी। तो ओवरऑल कल के मैच पे बात करते हैं और फिर उसके बाद आज के बिग गेम पे बात होगी, जिसमें बारिश का अमल दखल भी हो सकता है। बारिश के चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली फिर लाहौर कलंदर जाएगा, बिकॉज वो पॉइंट्स टेबल पर अभी भी ऊपर हैं। तो शुरुआत करते हैं यूनुस आपसे। मुझे ये बताइए, कल आपने क्वालिटी फास्ट बॉलिंग देखी, मज़ा आया, और कुछ ज़बरदस्त पावर हिटिंग भी देखी। कल का मैच कैसा देखा आपने? अच्छा मैच था। उसकी देखिए, एक तो ये जो आपसे गलती हमने करवाई, क्योंकि हमने इतना माहौल बनाया हुआ है लाहौर कलंदर्स का। हम सब चाहते हैं कि लाहौर कलंदर्स जीते। बिल्कुल। अगर बाकी फ्रेंचाइजीज की बात करें तो ऑलमोस्ट सब ने जीता हुआ है जी, सब ने जीता हुआ है। लाहौर कलंदर वो हमारी ऐसी टीम है जिसको हम इवन जब हम वहाँ होते भी थे ग्राउंड पे, तो उनसे मैच होता था, हम उनको गुड लक कह रहे होते थे। अगर वो हार जाते थे हमसे मैच, तो हम कहते थे कि बैड लक हो गई राना साहब। तो हम सब चाहते हैं कि लाहौर कलंदर जीते, किसी तरह फाइनल और वो जीते, ताकि वो भी कोई कप उठाए। अगर तो ये वजह थी कि हमने एक माहौल बनाया हुआ, आपको जरा प्रेशराइज किया हुआ। ये बताएं मुझे कि कल आपको फास्ट बॉलिंग की, जैसे मैंने बात की, सलमान इरशाद की बॉलिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, मैच बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा टॉस जीता पेशावर ज़ल्मी। रन्स मुझे लगता है कहीं 15-20 रन कम हुए हैं कल। अच्छा, क्योंकि अगर हम बात करें कि कामरान अकमल के 50 रन, उसके बाद शुएब मलिक ने जिस तरह खेले, उसके बाद हुसैन तलत जिस तरह खेल रहे थे, मेरे ख्याल से जब आपके पास 2 से 3 इनिंग्स हो तो आपको कहीं 169 पे फिनिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अहम इंपॉर्टेंट मैच था। एक ब्रस्ट और मारना चाहिए था और 20 रन कहीं और से इधर उधर से इकट्ठे हो सकते थे। लेकिन जिस तरह इस्लामाबाद की एक अच्छी बात क्या हुई कि उनके कैप्टन वापस आए और उन्होंने कल फिर जिस तरह कैप्टनसी की, जिस तरह बॉलिंग की और जिस तरह उन्होंने हैंडल किया, अगर मेरे ख्याल से ये 2 प्लेयर उनके पास नहीं होते, एलेक्स हेल्स की बात कर रहे हैं, शादाब खान की, तो बहुत स्ट्रगल करना था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। लेकिन अच्छा मैच हुआ। जैसे पेशावर ज़ल्मी के साथ हमेशा होता है कि वो आ जाते हैं, गिरते पड़ते हैं और वो फिर वो निकल जाते हैं, लेकिन वो वाहिद टीमों में से है जो कि अभी तक बहुत टॉप की क्रिकेट खेली है। अगर पीएसएल जितने भी हम सीजन की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी में खास वो वाइड टीम है जो कि 3 से 4 फाइनल्स में भी पहुंची हुई है और सारे प्लेऑफ्स खेली है खेली हुई है और 3 से 4 फाइनल्स में भी है। लेकिन मेरे ख्याल से उनको भी अपने जो मैं बात करता हूँ ना कि वो आइसिंग ऑन द केक कुछ करना पड़ेगा, ताकि ये जो बार बार करीब आके वो चौक कर जाते हैं वो ना हो। मेरे ख्याल से 2 से 3 एडिशन ये जीत सकते थे, और ये एडिशन भी फिर जिस तरह आए थे तो अच्छा मैच हुआ। मगर तनवीर, इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है और अब देखना ये है कि जो आज का मैच है ये कैसा होता है। आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, स्ट्रॉन्ग मेरे ख्याल में उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। एलेक्स हेल हाई तो स्ट्रॉन्ग हुआ ही। पॉल स्टर्लिंग आज के मैच में अवेलेबल हैं, आ रहे हैं, उनके सारे हैं अवेलेबल। तो फिर इनका जो ओपनिंग स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि जब आपकी क्रिकेट में गैप आ जाता है तो वो शायद परफॉर्मेंस आपकी वैसी नहीं होती, लेकिन जिस तरह एलेक्स हेल ने कल परफॉर्म किया है तो इससे नज़र आता है कि शायद आप कहीं ना कहीं क्रिकेट खेले हुए हो, तो थोड़ा सा आपको एक एक्सपीरियंस होता है कि मैं यहाँ से खेल के जा चुका हूँ तो ये पिचेस कैसे बिहेव करेंगी। तो पॉल स्टर्लिंग का एक प्रेशर तो है और शादाब जो वापस आए और उन्होंने जिस तरह कप्तानी वो कर रहे हैं, या उन बैटिंग उस तरीके से बैटिंग तो नहीं कर सके, लेकिन उनका आना ये बहुत फ़र्क होता है। अब लेट्स ही देखते हैं, लेकिन जो आसिफ अली जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं उनका चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सलमान इरशाद की बॉलिंग जो बात की आपने, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जिस तरह उन्होंने यॉर्कर्स किए, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने यॉर्कर्स किए, उनका एक्शन बहुत ज़्यादा
सूट करता है रिवर्स स्विंग को, और रिवर्स स्विंग उनकी नज़र भी आई, और स्पेशली जिस तरह आसिफ अली को उन्होंने आउट किया है इस एक्शन के साथ, जब आप स्लो वन करते हैं, जब आपका हाथ बाहर से आता है तो स्लो वन इतनी आसानी से चेक नहीं होता है, तो वो बड़ा क्लेवर तरीके से उन्होंने उनको आउट किया। अब देखना यह है कि इनकी इस स्पेल से जो मुझे समझ आती है 100% लोग बोलेंगे जी इनको आगे क्रिकेट खिलाएं, इनको ले जाएं पाकिस्तान की तरफ से खिलाएं। अब मैं अपने हिसाब से ये समझता हूँ बॉलिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन सिर्फ 2-3 यॉर्कर्स करने से आप ये ना बोलेंगे जी इनको पाकिस्तान खिला दें, इनको थोड़े डोमेस्टिक और खेलें, थोड़े टाइम लगे। देखिए नजीब, मसला पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब हमारी जॉब यही है, हमारी नौकरी यही है, हम गलती से ट्विटर देखने लग जाते हैं, हम गलती से सोशल मीडिया देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, मजबूरी भी है, बहुत सी चीज़ें वहाँ से हमें पिक भी करनी होती है, देखनी भी होती हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है मुझे ना कि हमारे क्रिकेटर्स जिनको चलो समझ है वो भी इस किस्म की बातें करते हो, जिनको नहीं है उनकी तो समझ है, चलो जिनको समझ नहीं है पाकिस्तान खिला दो यार, 2 यॉर्कर से पाकिस्तान खिला दो एक बंदे को, उससे पास में परफॉर्मेंसेस देखो क्या है। डोमेस्टिक में 20-25 मैच खेले में 30 आउट है, 9 का इकोनॉमी है, ठीक है। इस पीएसएल में 15 आउट किए, नो डाउट अच्छी बॉलिंग की हुई है, लेकिन 2-3 यॉर्कर से आप कहते हो जी पाकिस्तान खिला दो। यॉर्कर्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की उन्होंने कल के स्पेल में, जो उन्होंने अपनी टीम को फायदा उठाया। अगर वो ये बॉलिंग नहीं करते तो मेरे ख्याल में ज़ल्मी 2 से 3 ओवर पहले हार जाते। शाहिद साहब को भी डिस्कशन वजह से यहाँ तक मैच। शाहिद साहब मुझे बताइए, वेलकम करें शाहिद साहब। वेलकम बैक शाहिद साहब, काफी दिनों के बाद आए। 10 मैच हारने के बाद नहीं है, 10 मैच हारने मिस करते हैं हम, बार-बार कहते हैं हारने के बाद जरा थोड़ा दिल दुखा हुआ था। नहीं, उसकी वजह है, उसकी वजह हलवा भी मैंने नहीं खाया बहुत दिन से, दुखा हुआ था क्योंकि वो मीठा खा नहीं रहे थे, एनर्जी थी नहीं शाहिद भाई में। अच्छा शाहिद भाई, सारी सब मेरा ख्याल है एलेक्स हेल से लेके सलमान इरशाद से लेके हर प्लेयर का नाम ले दिया, तनवीर ने आजम का नाम नहीं लिया। आजम ने भी बड़ा अच्छा खेला है, आई थिंक उसको फिनिश करना चाहिए था, बट खेला बहुत अच्छे। और जो उन पे इल्ज़ाम लगता है कि वो क्वालिटी फास्ट बॉलर को नहीं मार सकते, कल उन्होंने क्वालिटी फास्ट बॉलर पे भी रन स्कोर किए हैं, कैसा देख रहे हैं? जबरदस्त 2 छक्के उसने मारे, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि यंगस्टर है, वो सीखेगा, उसको पता चलना चाहिए कि मैंने मैच फिनिश करना है। वो मैच बनाता है और फिर वो आउट जो हो रहा है वो उसका एक प्रॉब्लम चल रहा है, उसको मैच फिनिश करना सीखना पड़ेगा। पेशावर जलीमी ने मेरा ख्याल है ट्रिक मिस कर दी थी पहले ही ओवर में, जब चौथी गेंद पर हारिस ने स्टंप छोड़ दिया अली माजिद की गेंद पर। फिर तीसरे ओवर में जो इनिंग्स का तीसरा था, माजिद का दूसरा ओवर था, खालिद उस्मान ने कैच छोड़ा, फिर एक रन आउट छोड़ा। जब आप 3 मौके एलेक्स हेल जैसे बैट्समैन को देते हैं तो वो 62 रन ही बनाता है, और फिर वो प्लेटफॉर्म ऐसा बना देता है कि जहाँ से इस्लामाबाद की टीम हार नहीं सकती थी। और पुअर कैप्टनसी भाई वहाब रियाज, हुसैन तलत से बिल्कुल बॉलिंग नहीं कराई, शोएब मलिक जो एक आध ओवर शुरू में अच्छा करा देते हैं जिससे प्रेशराइज हो जाता है बैट्समैन, वो नहीं कराया उन्होंने, खुद वो बॉलिंग ज़्यादा कराते रहे। 4 ओवर में 52 रन कल मेरे हिसाब से वहाब रियाज का इट वाज नॉट हिज डे। बिल्कुल सही। और शाहिद साहब ने जो बात की तो वो हमारा जी मिस अपॉर्चुनिटीज, जैसे भी शाहिद साहब ने कहा यूनुस के जब आप एलेक्स हेल्स जैसे प्लेयर को, जिनकी कमी महसूस भी हो रही थी, आप उनको इतने मौके देंगे तो फिर तो मैच आपके हाथ से निकलेगा ही। और निकल भी गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब शॉर्टर वर्जन खेल रहे होते हैं तो उसके पास इसमें आपके पास रिकवरी का चांस बहुत कम है। आपसे खुदा न खास्ता अगर ये गलती होती है तो सडनली वो चीज़ें आपकी अगेंस्ट जानी शुरू हो जाती है। यही हुआ कि यहाँ पे अगर ये पार्टनरशिप नहीं होती, और जिस तरह फिर एलेक्स हेल बहुत क्वालिटी बैट्समैन है, मैंने सारे फॉर्मेट खेले हुए हैं, और एक अच्छी बात उनकी है कि ये कोई पहला सीज़न नहीं है यहाँ। अगर हम पीएसएल की बात करें तो बहुत सारी क्रिकेट खेल चुके हैं, लाहौर में खेल चुके हैं, पीएसएल का उनको पता है, बॉलर्स का पता है, इसी टीम के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं। इन्हीं बॉलर्स की स्पिन को खेलना आता है उनको, जिस तरह फिर उन्होंने उसको कैरी किया और जहाँ तक उन्होंने लेके गए और लंबा किया तो उन्होंने बड़ी आसानी की। और हम जो बात कर रहे हैं कि आपके पास जब पार्टनरशिप्स होती है, ऊपर से प्लेयर्स अच्छे होते हैं या परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे भी अच्छा हो जाता है। इससे पहले अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो टॉप से कुछ नहीं हो रहा था तो बॉटम पे भी कुछ नहीं हो रहा। अगर हम एक वाहिद टीम है मुल्तान सुल्तान, जिसको बहुत हम पैक समझ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जब ऊपर से शान मसूद और मोहम्मद रिजवान आपको एक सॉलिड बेस दे देते हैं, और बाज़ हमें लग रहा होता है कि शायद ये रन बॉल खेल रहे हैं, 110 का स्ट्राइक रेट है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन क्योंकि आपके पास एक बेस सेट हो जाती है, और फिर जब जिस तरह रायल रूसो आके खेलते हैं, टिम डेविड आके खेलते हैं, वो फिर गेम को अगला जो एक होता है ना बूस्ट लगाते हैं और वो आप आगे निकलते हैं। बिल्कुल सही है।
या डिसअपॉइंटमेंट वहाब रियाज की, तनवीर, बहुत ज़्यादा। और जैसे अभी शाहिद साहब ने शुरू में कहा, इट वाज नॉट हिज डे, क्योंकि इससे पिछले वाले गेम में जैसे उन्होंने सुपर ओवर कराया था, और मैं समझता हूँ 6 रन पे ही मैच अपने हाथ में ले लिया था, तो कल उनका दिन नहीं था। कप्तानी भी उन्होंने ख़राब की और बॉलिंग भी उनसे वैसी नहीं हो पाई। देखिए मेरे हिसाब से सुपर ओवर के अलावा अगर आप देखें, वहाब रियाज बिल्कुल पीएसएल में वैसा नज़र नहीं आए जिस तरीके से वो नज़र आते थे। ठीक है, आप नए बॉल पे कभी उनकी मार लगती थी, लेकिन जब लास्ट ओवर आते थे खेलने, वो स्पेशलिस्ट थे। अब उस लास्ट ओवर की वजह से वो पूरी लीग्स में खेलते हैं कि जिस तरीके से वो लास्ट ओवर किया करते थे। स्लो वन बड़ी अच्छी थी, यॉर्कर्स बड़ी अच्छी थी, स्पेशली लेफ्ट हैंडेड को जो यॉर्कर्स करते थे अंदर आता, वो मुश्किल होती थी बहुत ज़्यादा, उनसे हुआ नहीं। उसके बाद देखें, आप गलतियां करते हैं तो फिर आप रोते हैं बाद में ना, अफसोस होता है। क्रिकेट हंसाती कम है, रुलाती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शायद उन्होंने ये इस चीज़ सोची हुई हो कि इस दफ़ा मैं अपनी टीम को जितवाऊंगा। होता है, एक शौक होता है ना कि कप्तानी में मेरी टीम जीते। उसके बाद आप इस पिच के ऊपर 4 ओवर में 52 रन देना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इतनी आसानी से शॉट्स लग नहीं रहे थे, बॉल बहुत ज़्यादा लो रहा है, बल्ले पे इतना अच्छा आ नहीं रहा था। उसके बाद आपने मिस्टेक की, शोएब मलिक, हुसैन तलत। मुझे ये समझ नहीं आई अगर कप्तान गलती कर रहा है तो कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है। आप अजहर महमूद को देखें, जब कोई गलती होती है फौरन से बाउंड्री पे जो प्लेयर खड़ा होता है तो उसको पता बोलता था जाके, कुछ ना कोई मैसेज दे रहा है। अजहर महमूद तो रहता है। मुझे नहीं समझ आई भाई, कप्तान है, वो पूरी टीम को चला रहा है, प्रेशर है कप्तान के ऊपर, उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है तो वो गलतियां तो कहीं ना कहीं करेगा। तो बाहर से मैसेज नहीं आ रहा, अगर मैसेज आता शायद वो चेंज होता। हुसैन तलत ने कल ओवर नहीं किया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि लास्ट ओवर हुसैन तलत से करवाना चाहिए था, क्योंकि ये जो लास्ट ओवर, इनका क्या नाम है, होविल नाम, बैनी होविल, ये देखिए बहुत स्लो है। एक बॉल, पहली बॉल पे आजम आउट हुए, लेकिन उसके बाद भी चांस था कि इनको हिट लग सकती है। हुसैन तलत का बॉल करने का मकसद ये था कि पेस भी है, स्लो वन भी, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स करते, शायद वो बीट कर जाते, ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती। शाहिद साहब, ओवरऑल एनालाइज अगर आपसे करने कहूँ पेशावर ज़ल्मी की ये कैंपेन सीज़न 7 की, इसमें ऑब्वियसली जैसे तनवीर ने कहा कि वहाब रियाज उस फॉर्म में नहीं थे जैसे वो हमेशा होते हैं, काफ़ी गलतियां उनसे हुई हैं। ओवरऑल इस सीज़न को कैसे एनालाइज करेंगे? हालांकि उन्होंने वो अपना रिकॉर्ड कायम रखा कि वो हर साल पीएसएल के प्लेऑफ्स में खेलते हैं, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स हैं। उनको फॉरेन प्लेयर्स ऐसे मिले जो आए और फिर चले गए। लिविंगस्टोन बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे, उन्होंने बॉलिंग तो कराई लेकिन वो बैटिंग में इसके लिए वो रखते थे। रदरफर्ड कुछ नहीं कर सके, और फिर उनके 1-2 प्लेयर जो वेस्ट इंडियंस उन्होंने लिए थे वो जाहिर है वो कहीं और चले गए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। दोबारा उनको अपना रिविजिट करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी नेक्स्ट सीजन के लिए, और अभी से ही काम शुरू कर दें। जैसे पेशावर ज़ल्मी है, कोयटा है, कराची है, तो अभी से काम शुरू करेंगे तो उनको नेक्स्ट सीजन के लिए फिर थोड़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जिसने शाहिद भाई ने बात की ना, ज़रूर प्रॉब्लम होती है आपके जब ओवरसीज। देखिए ये प्रॉब्लम आपको ड्राफ्टिंग के टाइम ही पता होती है कि ओवरसीज प्लेयर जा सकते हैं, या उनका कोई नेशनल ड्यूटी पे जाएंगे, या उनको कोई फैमिली प्रॉब्लम होगा, ये आपके दिमाग में होती हैं चीज़ें। इसके साथ साथ मैं वही कहने लगा, इसके साथ साथ आपको मेरी नज़र में ओवरसीज से ज़्यादा आपने अपने लोकल प्लेयर स्ट्रॉन्ग करने हैं। ठीक है, वो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आपकी पूरी लीग खेलेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं वो तो अप्लाई करो ना। अब शोएब मलिक को अप्लाई तो करो, हुसैन तलत से बॉलिंग तो करवाओ। अगर आपको रन्स पड़े, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो ना कि मुझे 4 में 52 हो गए हैं, क्यों हो गए हैं। तो ये जो चीज़ें जो हैं, मेरे हिसाब से अगर 4 में 52 वहाब नहीं देते ना, ये इस्लामाबाद की टीम ये मैच नहीं जीतती। बेशक आप शोएब मलिक से, हुसैन तलत से बॉल ना भी करवाते, गलतियां होती हैं तो आप ठीक है, गॉट इट। ऑब्वियसली गलतियां हुई हैं तभी पेशावर इवेंट से बाहर हुआ है। और एलिमिनेटर 2 की हम बात करेंगे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। जी, एलिमिनेटर 2 आज खेला जाएगा। दोनों बड़ी ज़बरदस्त टीमें, लेकिन एक का सफ़र आज ख़त्म हो जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड विल टेक ऑन लाहौर कलंदर। जो जीतेगा फाइनल में जाएगा। जी हाँ, जैसे कि इस पैकेज में भी आपने देखा कि इस सीज़न में लाहौर कलंदर को वाज़े बरतरी हासिल है। पहला मैच नंबर 12 जो PSL सीज़न 7 का था, उसमें लाहौर कलंदर ने 8 रन से कामयाबी हासिल की, और दूसरा जो था 27वां मैच वो लाहौर कलंदर ने 66 रन से अपने नाम किया। तो यूनुस, दोनों टीमों को देखते हुए वैसे अगर आप देखें जो सारे प्लेयर्स की वापसी हो रही है, अगेन यूनाइटेड आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, बट कलंदर इस बार एक ऐसी फॉर्म में है, एक ऐसे कप्तान के साथ जा रहे हैं जिनकी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव लग रही है।
बिल्कुल हमारे सामने उनकी कैप्टनसी उनका सामने है, और फिर जिस तरह उन्होंने एक आधा मैच भी अपनी बैटिंग से जिता दिया। शहनशाह अफरीदी बहुत चार्ज लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह फ़खर ज़मान की फॉर्म है, मेरे ख्याल से उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है बाबर आजम का, सबसे हाईएस्ट रन्स वो कर गए हैं। और हमने यहाँ 584 रन्स किए, और लास्ट जो था वो 554 का था बाबर आजम का। तो हमने बात यहाँ पे बैठ के की है कि उनका वो जो एक ग्रेड है वो ऊपर गया है उन बैट्समैन में से कि जो कि अब चारों तरफ पिच के खेल रहे हैं और बहुत मैच्योर खेल रहे हैं, और जैसी सिचुएशन होती है वैसे खेल रहे हैं। हमने इससे पहले देखा बार बार फ़खर ज़मान को आते हैं और शॉट्स मारते हैं, बाजू का अपनी विकेट भी थ्रो कर जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा साइन है लाहौर कलंदर्स के लिए कि ऐसे प्लेयर्स आपके पास टॉप में हैं जो कि ज़्यादा लंबा खेल रहे हैं और एक सीनियर प्लेयर का किरदार अदा कर रहे हैं। जहाँ तक यूनाइटेड्स की बात है तो हमने देखा कल के मैच में वो दोबारा उनके स्टार प्लेयर्स वापस आए, ख़ास तौर पे कैप्टन का वापस आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी थी। और जैसे उन दो प्लेयर्स की हम बात कर रहे थे कि शायद ये थोड़ा स्ट्रगल करें, शादाब खान और एलेक्स हेल्स की, लेकिन चले एलेक्स हेल्स तो है, उनको 2 से 3 चांस मिलेगा, उनको अवेल किया, उन्होंने खुद ये चांस ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने मांगे, तो उनको मिले। और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि क्रिकेट लक का गेम तो है, तो कल यूनाइटेड्स लकी रहे, उनको वो चांस मिले, उन्होंने वो उसको ग्रैब किया। और आज का जो मैच है, अब जिस तरह हम देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो दिल ये भी चाहता है कि जिस तरह उनकी यंग टीम है उसमें हसन अली वहाँ मौजूद है, आसिफ अली मौजूद हैं, उसके बाद हम फ़हीम अशरफ की बात करें, उसके बाद कैप्टन की बात करें, फिर उनके स्टार प्लेयर्स भी वापस आ गए, तो दिल तो ये भी चाहता है कि वो भी जाए। लेकिन लाहौर कलंदर्स की बार बार इसलिए वो चाहते हैं कि वो अभी तक जीते नहीं है। एक बिला वजह की सिंपैथी है, एक बिला वजह की सिंपैथी आप ये कह सकते हैं। और मेरी तो ये भी ख्वाहिश है कि वो जब फाइनल में पहुंचे तो ये ट्रॉफी उठाएं। और जबकि अगर हम ये बात करें तो थोड़ा हार्ड लग रही होती है बाज़ औक़ात, क्योंकि जिस तरह मुल्तान सुल्तान खेल रहे हैं उनके पास कोई भी बॉक्स में कुछ भी नहीं है, वो सब टिक की हुई है वहाँ पे। मेरे ख्याल से अच्छा मैच होना चाहिए, क्योंकि जब दो यंग कैप्टन और बहुत ज़्यादा साथ रहते हैं, मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी आमने सामने हो गए, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा कि कितना लाइवली उनका उन्होंने माहौल बनाया हुआ था कि एक दूसरे को हक कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आखिर में जिस तरह वो एक दूसरे को मिले हैं तो मोहम्मद रिजवान शहनशाह अफरीदी के पास गए, उन्होंने वर्ड्स एक्सचेंज किए, तो ये अच्छा लगता है जब आपके यंग कैप्टन हो, यंग टीम हो और वो अच्छा करती है तो बहुत अच्छा लग रहा हो। बिल्कुल सही है। तनवीर, क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें आज के गेम के ऊपर? देखिए, अगर हम मोस्ट रन्स देखें इसमें आपको फ़खर ज़मान नज़र आएंगे, तक ऑलमोस्ट 600 रन्स कर चुके हैं वो। और इसी तरह अगर हम शाहीन को देखें, उनके 15 विकेट्स हैं, फिर राशिद खान के 13 विकेट्स, ये लाहौर कलंदर की मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। हारिस रऊफ 13। देखिए, आपको याद होगा कि एक सीज़न था जब रोंकी परफॉर्म किया करते थे तो उसके अलावा किसी और प्लेयर की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, वही 6 ओवर में ही मैच ख़त्म करके घर चले जाते थे, बाकी देखते रह जाते थे हम क्या करें। अगर हम लास्ट सीज़न की बात करते हैं, मुल्तान सुल्तान की, रिजवान की अब परफॉर्मेंस देख लें ऊपर से, और शोएब मकसूद की अब परफॉर्मेंस देख लें, स्ट्रेट अवे मैच ख़त्म करते थे दोनों, इतनी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी। इसी तरह ही इनकी भी देखें, फ़खर ज़मान को देखें, इतनी अच्छी फॉर्म है, ऊपर से रन्स करते हैं, एंड तक भी जा रहे हैं, सिचुएशन समझ के अब क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। फिर वो बॉलिंग की बात देखें, शाहीन जो है नए बॉल से विकेट्स लेके दे रहा है, परफॉर्म कर रहा है। फिर बीच में राशिद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मैं अभी भी समझता हूँ राशिद खान वैसा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन एज अ स्पिनर जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, सपोर्ट दी। हारिस रऊफ जो बॉलिंग कर रहे हैं, देखिए T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, जहाँ तक मुझे समझ है आपके 2 से 3 प्लेयर ही परफॉर्म करते हैं सिर्फ, बाकी तो थोड़े थोड़े होते हैं, 15, 20, 25 ये वो, बाकी जो रन्स करते हैं वो करते हैं 80। T20 के देखें 70, 80 या एक आध 100 करेगा, दूसरा एक आध 50 कर देगा, आपका टोटल 180, 190 तक चला गया। बॉलिंग में कोई एक 3 आउट कर देगा, बाकी 1-1, 2-2 करके। तो इस तरीके से ये सादिक मोहम्मद साहब ने मुझे एक दफ़ा बात बोली थी और बाद में मैंने नोट भी किया इस चीज़ को ना, उन्होंने बोला आप कुछ भी कर लो, जो भी क्रिकेट देख लो, सिर्फ 2 प्लेयर रन्स करते हैं, उन 2 प्लेयर्स की रन्स की वजह से आपका टोटल देखो कितना हो जाता है। और ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा भी, मैंने यार लगता है एक्सपीरियंस होता है। मैंने बॉल तो बड़ा ज़बरदस्त रहे, एक सीज़न में हमारे कोच थे तो उनसे सीखा बड़ा कुछ। खास वाली विकेट होती थी, बैट्समैनों को बैटिंग करा दी, हर मैच में बैट्समैनों को बैटिंग करा दी, बॉलिंग आती ही नहीं थी, तो उस पर हम फाइनल जीते। तो इन लोगों के साथ
बहुत कुछ सीखा। तो इसी तरह T20 क्रिकेट भी है। हाँ। आप T20 क्रिकेट में भी 1-2 प्लेयर्स ही रन्स करते हो और ये फायदा हो रहा है लाहौर कलंदर को और मुल्तान सुल्तान को। शाहिद साहब, इन दोनों टीमों के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या समझ में आ रहा है इस वक्त? दोनों की फॉर्म अच्छी है, दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों के कप्तान परफॉर्म कर रहे हैं और अगर आप देखें तो दोनों के टॉप रन स्कोरर और टॉप विकेट टेकर इन्हीं दोनों टीमों से हैं। क्या कहेंगे? थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा लग रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। उनका जो टॉप ऑर्डर है बहुत अच्छा है और उनके 2-3 मैचों में ऐसा हुआ कि 4 जल्दी आउट हो गए, एक मैच में 6 आउट हो गए, 100 के करीब स्कोर पर नीचे से फ़हीम अशरफ ने आके स्कोर कर दिया। उनकी थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा अच्छी लग रही है। उनकी फील्डिंग एक मैच में बहुत ही बुरी रही, बड़े उन्होंने कैचेस छोड़े, लेकिन ओवरऑल उनकी फील्डिंग भी अच्छी है, उनकी बॉलिंग भी बड़ी बैलेंस है और नीचे आके अगर आपको कोई बचा सकता है, अगर आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाए, जो कि टॉप ऑर्डर ऑलरेडी उनका मजबूत है, तो वो फ़ायदेमंद है। और लाहौर का जो मिडिल ऑर्डर है वो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हुआ और ज़्यादातर लोग ये कहते रहे कि फ़खर गया और मैच गया। ऐसा नहीं है लाहौर कलंदर के साथ। उनके पास हैरी ब्रूक बहुत अच्छा है, अब वीज़ा बहुत अच्छा खेलता है, नीचे उनके पास 1-2 प्लेयर और भी ऐसे हैं जो हिट आउट कर सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद की टीम ज़्यादा मुकम्मल और ज़्यादा बैलेंस लग रही है। वीज़ा इस दफा डेविड वीज़ा आउट ऑफ फॉर्म है। वैसे इस बार ऐसा नहीं खेले। सबने नोट किया है कि एक मैच में उसने और हैरी ब्रूक ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की थी। मे बी इज द एज, क्योंकि पहले तो जब भी लाहौर प्रॉब्लम में आती थी हमेशा डेविड वीज़ा चलता था। कराची से कभी नहीं किया। हाँ, और कराची से तो बहुतों ने नहीं किया है। ये तो एक पूरी लिस्ट है, इस पे हम बात नहीं करते। आराम से हम 3 घंटे का शो कर सकते हैं। यहाँ से जाने वाला भी अच्छा परफॉर्म करता है और जो बेंच होता है वो भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो खैर वो एक ऐसा तो नहीं है ये नीला कलर रास नहीं आ रहा, नीले कलर को मारो अगेंस्ट खेलो तो नहीं, होम और अवे की अलग शर्ट, होम और अवे की अलग शर्ट दूसरे होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि ये बहुत एक टची सब्जेक्ट है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। यहाँ लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 7। और अब वक्त आ गया है कि हम कल का अपना सवाल जवाब और विनर अनाउंस करें और आज का सवाल आपको बताएं ताकि आप भी जीत सकें हमारी तरफ से एक ज़बरदस्त सा बैट। कल जो हमने आपसे सवाल किया था PSL के एक सीज़न में सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने वाली टीम का नाम बताइए, तो ये बड़ा आसान सवाल था। सीज़न 7 यानी इसी 7 में मुल्तान सुल्तान 10 के 10 मैच जीतती हुई आई, उसके बाद इनफैक्ट अपना उसके अगला मैच भी जीती, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और आप लोगों की तरफ से भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई। ज़ुबैर टोबा टेक सिंध से, उमैर लोधी, नदीम खान अटक से, शाजेब अहमद गुजरात से, आप सबको हमारी तरफ से एक शानदार सा बैट बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सवाल नोट कर लीजिए, PSL 2 का फाइनल, PSL सीजन 2 का फाइनल किन दोनों टीमों के दरमियान खेला गया था, ये आपको बताना है। किन दो टीमों के दरमियान खेला गया था PSL 2 का फाइनल? अगर आपको जवाब आता है सेलफोन में जाइए, टाइप मैसेज दबाइए, स्पेस दीजिए, अपना जवाब, अपना नाम, शहर का नाम और सेंड कर दीजिए 8038 पे। मूविंग ऑन, क्योंकि बड़ा मैच है और बड़े मैच की बड़ी बातें हो रही हैं। एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ी सीरीज़ पाकिस्तान की जिस पे सबकी नज़रें हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर पाकिस्तान का, उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? शाह खालिद रावलपिंडी से हमारे साथ हैं, वो हमें अपडेट करेंगे। जी शाह खालिद। बिल्कुल, बिलाखिर वो वक्त आ ही गया जिसका इंतजार था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 27 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करना है। पहला टेस्ट मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस होंगे, एक कराची में और एक लाहौर में। उसके बाद 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही खेले जाएंगे और आखिर में T20 मैच है जो कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी खेला जाएगा। इस वक्त ग्राउंड में तमाम तर इंतजामात जो है ये मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये एनक्लोजर्स को अगर आप देख लें, VIP एनक्लोजर है, चेयरमैन बॉक्स है, उसके बाद इमरान खान एनक्लोजर है, उसके बाद शुएब अख्तर एनक्लोजर है और इस तरह तकरीबन यहाँ पे 12 एनक्लोजर्स है। इस ग्राउंड के हवाले से अगर आपको बता दूं तो तकरीबन 16 से 17 हज़ार तक यहाँ पे गुंजाइश है तमाशाइयों की बैठने के हवाले से। और अब अल्लाह का शुक्र है कि कोविड में भी काफ़ी हद तक कमी आई है, तो इस वक्त इस दफ़ा जो लास्ट टाइम हम मिस कर रहे थे, इस बार जो है शायकीन जो है वो यहाँ पे आएंगे स्टेडियम में और मैचेस जो है वो देखेंगे।
अगर सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताना चलो तो सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। ग्राउंड के चारों अतराफ खारदार तारे लगा दिए गए हैं, पुलिस को तैनात कर दिया गया है, रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है, जो कि मेहमान टीम जिसने 27 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करना है तो उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है ये फराहम करे। अब सिर्फ इंतज़ार है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम यहाँ पे आए, यहाँ पे क्रिकेट खेले, क्योंकि पाकिस्तान हर किस्म के खेलों के लिए पुरअमन मुल्क है और वो दिन दूर नहीं जब आहिस्ता आहिस्ता तमाम टीमें जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी और यहाँ पे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और दीगर जो शहरों के स्टेडियम में वहाँ पे खिलाड़ी, बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी एक्शन में नज़र आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह खालिद हमारे साथ थे। शाहिद साहब आपसे शुरू करते हैं। 24 साल के बाद ये सीरीज़ होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अभी आपने देखा पिंडी स्टेडियम में तो तैयारियां जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और सिक्योरिटी के भी ज़बरदस्त इंतजाम हैं। फैंस भी बहुत एक्साइटेड होंगे आई एम श्योर। कैसा देख रहे हैं? बहुत बड़ी सीरीज़ है और पाकिस्तान के लिए जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली है उसके लिए जैसे अंग्रेज़ कहते हैं कि टर्न द कॉर्नर, कि इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया के आने से कि फिर इंशाल्लाह आगे भी टीमें आएंगी। वेस्ट इंडीज़ ने अपना वो जो वनडे सीरीज़ छोड़ के गए थे वो खेलनी है, न्यूजीलैंड ने 2 टूर करने हैं, इंग्लैंड ने 2 टूर करने हैं, यानी कुल मिला के पाकिस्तान ने तकरीबन 8 के करीब टेस्ट मैचेस हैं, 11 वनडे इंटरनेशनल है और T20 बेपनाह है। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सीरीज़ है। अल्लाह करे साथ खैरियत की ये सीरीज़ हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि क्राउड को भी आना चाहिए, चाहे टेस्ट मैचेस हों, चाहे वनडे हो, T20 हो, क्राउड अच्छी बड़ी तादाद में आए। और PCB अगर स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे लेके आए तो कम से कम ग्राउंड भरा हुआ लगे, जिससे ये पता चले कि ऑस्ट्रेलिया एक दुनिया की टॉप टीम है, वो पाकिस्तान आई है और 24 साल बाद आई है। बिल्कुल सही है। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान आने पे यूनुस आप कैसा फील कर रहे हैं और कितना बड़ा स्टेप है ये इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए? बहुत बड़ा स्टेप है। 2 की इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलरेडी आ चुकी है, मतलब एक रूटीन में लेकिन ये जो लास्ट 1-2 सीरीज़ में हुआ है हमारे साथ, टीमें आगे चली गई, तो उसके बाद फिर शायद ये लगा कि हम फिर 2008-9 में चले गए। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होने का है। ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी सीरीज़ होनी है क्योंकि टॉप के प्लेयर्स आ रहे हैं। हमारी अपनी टीम को भी देखें तो बहुत अच्छी शेप में लग रही है। जिस तरह PSL चाह रहा है, इससे प्लेयर्स भी बहुत सामने आए, बहुत से प्लेयर को अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। मेरे ख्याल से इसको और अच्छे तरीके से करें और जैसे शायद भी ने बात की है कि यहाँ पे इनकरेज करें, क्राउड को इनकरेज करें, ठीक है, सिक्योरिटी का हमें वो करना है, लेकिन प्लेयर्स के करीब इतनी सिक्योरिटी ना रखें कि वो थोड़ा सा उनका फोकस आउट हो। ठीक है, आपने काम भी करना है। वो कहते हैं ना कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि जब तक ये प्लेयर्स, ठीक है, ये अपने सोशल मीडिया पे जाके बोलेंगे कि सेफ मुल्क है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन आपको उनको ये फील भी कराना है। वो अंदर से जब फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ ये जाएंगे, इसके बाद बहुत से प्लेयर इनके IPL में भी जाना है, तो वहाँ जाके जब ये आपके पड़ोसी मुल्क में ये बातें होंगी तो फिर आपका इम्पैक्ट उस वक्त जाएगा। बिल्कुल सही है। सिर्फ उनसे ज़बरदस्ती अगर आप बुलवा दें या रिक्वेस्ट कर दें, उनको खुद बोलने का है। बिल्कुल सही है। फाइनली वक्त कम रह गया है आज के मैच पे, सबकी फाइनल थॉट्स लेना चाहूँगा जी। मेरे ख्याल से देखिए दोनों टीमें अच्छी है, दोनों टीमें बहुत अच्छी खेली, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि नॉट डिसरिस्पेक्ट टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर्स आगे जाएं। तनवीर? आवाम आनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो है मेरे हिसाब से लाहौर मेरे हिसाब से लाहौर। एक छोटी सी बात करूँगा। देखिए, जिस तरीके से इलेक्शन में लोग निकलते हैं ना अपनी मर्जी के वजीर आजम को लाने के लिए, पूरा पाकिस्तान निकलता है, इसी तरीके से लोग ये सोच के निकलें कि ऑस्ट्रेलिया को ये पता चले कि यहाँ पे आपको कितना पसंद किया जाता है। उनको जिस तरह आवाम प्लेयर्स को देख के इंजॉय करती है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी आवाम को देख के इंजॉय करें कि देखिए हम इतने अरसे बाद आए हैं, हमें कितना मिस कर रहे थे। तो उनको अगर अट्रैक्ट करोगे तो वो एंजॉय भी करेंगे और नेक्स्ट टाइम आएंगे भी। आपने लाहौर जी। शाहिद साहब, फाइनल थॉट्स? दिल से लाहौर, दिमाग से इस्लामाबाद। दिल से लाहौर, दिमाग से इस्लामाबाद। इस वक्त एक्चुअली इस पूरे सेट की फीलिंग यही है और हमें भी यही लगता है कि जीतना लाहौर को चाहिए, क्योंकि आज तक लाहौर इवेंट नहीं जीता, तो इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।